बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। हमारे विवेक भिक्खू जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं और भिक्खू जी की तो फर्स्ट मेडन एंट्री होने जा रही है। विधानसभा का मैंडेट है, ये तो मेजॉरिटी सीटें हमने जीती हैं, 6 में से 4 सीटें हमने जीती हैं। तो ये मैंडेट हमारे हक में रहा है। लोगों ने जनादेश दे के दल बदल की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया, सरकारें तोड़ने की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया। तो वो तो बिल्कुल ये इसमें तो हिमाचलियत की जीत हुई है, क्योंकि इस चुनाव में लोग ये देख रहे थे कि क्या हिमाचल प्रदेश के लोग दल बदल की राजनीति पे मोहर लगाते हैं या फिर जो है वो जो है हिमाचलियत को जो है देवभूमि की परंपराओं के मुताबिक एक मैंडेट देंगे। तो मैंडेट हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बड़ी सूझबूझ से ये मैंडेट दिया है। मेजॉरिटी सीटें हमने जीती हैं, 6 में से 4 सीटें हमने जीती हैं और ख़ास तौर पे ऊना जिला के लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। और हमारे राकेश कालिया जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। हमारे विवेक भिक्खू जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं और भिक्खू जी की तो फर्स्ट मेडन एंट्री होने जा रही है काफ़ी संघर्ष के बाद। नाउ ही इज इन और ईश्वर ने इनको जो है मौका दिया, उसको ये अपॉर्चुनिटी को दोनों एमएलए जो है ऊना के विकास और कल्याण में लगाएंगे। 4 सीटें जो लोकसभा की थी वो कांग्रेस हार गई है। क्या ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो मोदी लहर को भांप नहीं पाई? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमें 2 फ्रंट्स पे लड़ना पड़ रहा था। पहला फ्रंट हमारा ये था कि हमें अपनी सरकार को स्थिरता प्रदान करनी थी। हमारे पास 34 एमएलए थे 68 के हाउस में, तो मिनिमम 1 हमें चाहिए था। लेकिन हालांकि उससे पहले तो विधानसभा ने 3 एमएलए बाहर कर दिया और 65 का हाउस कर दिया। 65 के हाउस में हमें 33 ही चाहिए, वो नंबर हमारे पास है। लेकिन 4 मिलने के बाद हम जो है 38 पे पहुंच गए। तो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की स्थिरता का सवाल रहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सवाल था, राजनीतिक स्थिरता। अब ये सरकार स्थिर भी है, स्थायी भी है, टिकाऊ भी है और 3 इलेक्शन और होने हैं। तो इसलिए और दूसरा केंद्र में भाजपा कमजोर हुई है, वो तो नजर आ ही रहा है। केंद्र में भाजपा ये तो 400 पार के नारे दिए गए, यहाँ पे मीडिया ने एक माहौल भी बढ़ाया था और उस हिसाब से जो है आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन कंट्री वाइड जो है बहुत परिवर्तन आया है। लोगों ने देश में भी जो सरकारें तोड़ने का था उसके खिलाफ जनता खड़ी हुई है। एजेंसियों के दुरुपयोग का है, पूंजीपतियों को जो है बहुत मदद करने का जो चल रहा था, उनके कर्जे माफ करने का चल रहा था, किसानों के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे थे, वो कल्मिनेट हुए और भाजपा को तगड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो हमें ये मैंडेट विधानसभा के को देखते हुए ये मैंडेट हमारे हक में आया है और हम आने वाले समय में हिमाचल के विकास, कल्याण, गरीब की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। थैंक यू तो ये थे मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। मतगणना केंद्र में पहुंचे हैं इस वक्त और जश्न का माहौल कांग्रेस के खेमे में। हालांकि लोकसभा की 4 सीटों का नुकसान हिमाचल में जरूर हुआ, लेकिन जो विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की है, तो इन्होंने भी यहाँ पर ये कहा कि पहला उनका जो काम यहाँ पर था वो अपनी प्रदेश की सरकार को स्थिर करने की कोशिश थी। जो विधानसभा का मैंडेट है, ये तो मेजॉरिटी सीटें हमने जीती हैं, 6 में से 4 सीटें हमने जीती हैं। तो ये मैंडेट हमारे हक में रहा है। लोगों ने जनादेश दे के दल बदल की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया, सरकारें तोड़ने की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया। तो वो तो बिल्कुल ये इसमें तो हिमाचलियत की जीत हुई है, क्योंकि इस चुनाव में लोग ये देख रहे थे कि क्या हिमाचल प्रदेश के लोग दल बदल की राजनीति पे मोहर लगाते हैं या फिर जो है वो जो है हिमाचलियत को जो है देवभूमि की परंपराओं के मुताबिक एक मैंडेट देंगे। तो मैंडेट हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बड़ी सूझबूझ से ये मैंडेट दिया है। मेजॉरिटी सीटें हमने जीती हैं, 6 में से 4 सीटें हमने जीती हैं और ख़ास तौर पे ऊना जिला के लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। और हमारे राकेश कालिया जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। हमारे विवेक भिक्खू जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं और भिक्खू जी की तो फर्स्ट मेडन एंट्री होने जा रही है काफ़ी संघर्ष के बाद। नाउ ही इज इन और ईश्वर ने इनको जो है मौका दिया, उसको ये अपॉर्चुनिटी को दोनों एमएलए जो है ऊना के विकास और कल्याण में लगाएंगे।
सीटें जो लोकसभा की थी वो कांग्रेस हार गई है। क्या ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो मोदी लहर को भांप नहीं पाई? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमें दो फ्रंट्स पे लड़ना पड़ रहा था। पहला फ्रंट हमारा ये था कि हमें अपनी सरकार को स्थिरता प्रदान करनी थी। हमारे पास 34 MLA थे 68 के हाउस में, तो मिनिमम एक हमें चाहिए था। लेकिन हालांकि उससे पहले तो विधानसभा ने 3 MLA बाहर कर दिया और 65 का हाउस कर दिया। 65 के हाउस में हमें 33 ही चाहिए, वो नंबर हमारे पास है। लेकिन 4 मिलने के बाद हम जो है 38 पे पहुंच गए। तो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की स्थिरता का सवाल रहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सवाल था, राजनीतिक स्थिरता। अब ये सरकार स्थिर भी है, स्थायी भी है, टिकाऊ भी है, और 3 इलेक्शन और होने हैं। तो इसलिए, और दूसरा केंद्र में भाजपा कमजोर हुई है, वो तो नजर आ ही रहा है। केंद्र में भाजपा, ये तो 400 पार के नारे दिए गए, यहाँ पे मीडिया ने एक माहौल भी बढ़ाया था, और उस हिसाब से जो है आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन कंट्री वाइड जो है बहुत परिवर्तन आया है। लोगों ने देश में भी जो सरकारें तोड़ने का था उसके खिलाफ जनता खड़ी हुई है। एजेंसियों के दुरुपयोग का है, पूंजीपतियों को जो है बहुत मदद करने का जो चल रहा था, उनके कर्जे माफ करने का चल रहा था, किसानों के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे थे, वो कल्मिनेट हुए और भाजपा को तगड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो हमें ये मैंडेट विधानसभा के को देखते हुए ये मैंडेट हमारे हक में आया है, और हम आने वाले समय में हिमाचल के विकास, कल्याण, गरीब की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। मतगणना केंद्र में पहुंचे हैं इस वक्त, और जश्न का माहौल कांग्रेस के खेमे में। हालांकि लोकसभा की 4 सीटों का नुकसान हिमाचल में जरूर हुआ, लेकिन जो विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की है, तो इन्होंने भी यहाँ पर ये कहा कि पहला उनका जो काम यहाँ पर था वो अपनी प्रदेश की सरकार को स्थिर करने की कोशिश थी। मैंडेट जो विधानसभा का मैंडेट है, ये तो मेजॉरिटी सीटें हमने जीती हैं, 6 में से 4 सीटें हमने जीती हैं। तो ये मैंडेट हमारे हक में रहा है। लोगों ने जनादेश दे के दल बदल की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया, सरकारें तोड़ने की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया। तो वो तो बिल्कुल ये, इसमें तो हिमाचलियत की जीत हुई है, क्योंकि इस चुनाव में लोग ये देख रहे थे कि क्या हिमाचल प्रदेश के लोग दल बदल की राजनीति पे मोहर लगाते हैं, या फिर जो है वो जो है हिमाचलियत को जो है देवभूमि की परंपराओं के मुताबिक एक मैंडेट देंगे। तो मैंडेट हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बड़ी सूझबूझ से ये मैंडेट दिया है। मेजॉरिटी सीटें हमने जीती हैं, 6 में से 4 सीटें हमने जीती हैं, और ख़ास तौर पे ऊना जिला के लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। और हमारे राकेश कालिया जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं, हमारे विवेक भिक्कू जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं, और भिक्कू जी की तो फर्स्ट मेडन एंट्री होने जा रही है काफ़ी संघर्ष के बाद। नाउ ही इज इन, और ईश्वर ने इनको जो है मौका दिया, उसको ये अपॉर्चुनिटी को दोनों MLA जो है ऊना के विकास और कल्याण में लगाएंगे। 4 सीटें जो लोकसभा की थी वो कांग्रेस हार गई है। क्या ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो मोदी लहर को भांप नहीं पाई? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमें दो फ्रंट्स पे लड़ना पड़ रहा था। पहला फ्रंट हमारा ये था कि हमें अपनी सरकार को स्थिरता प्रदान करनी थी। हमारे पास 34 MLA थे 68 के हाउस में, तो मिनिमम एक हमें चाहिए था। लेकिन हालांकि उससे पहले तो विधानसभा ने 3 MLA बाहर कर दिया और 65 का हाउस कर दिया। 65 के हाउस में हमें 33 ही चाहिए, वो नंबर हमारे पास है। लेकिन 4 मिलने के बाद हम जो है 38 पे पहुंच गए। तो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की स्थिरता का सवाल रहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सवाल था, राजनीतिक स्थिरता। अब ये सरकार स्थिर भी है, स्थायी भी है, टिकाऊ भी है, और 3 इलेक्शन और होने हैं। तो इसलिए, और दूसरा केंद्र में भाजपा कमजोर हुई है, वो तो नजर आ ही रहा है। केंद्र में भाजपा, ये तो 400 पार के नारे दिए गए, यहाँ पे मीडिया ने एक माहौल भी बढ़ाया था, और उस हिसाब से जो है आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन कंट्री वाइड जो है बहुत परिवर्तन आया है। लोगों ने देश में भी जो सरकारें तोड़ने का था
उसके खिलाफ जनता खड़ी हुई है। एजेंसियों के दुरुपयोग का है, पूंजीपतियों को जो है बहुत मदद करने का जो चल रहा था, उनके कर्जे माफ करने का चल रहा था, किसानों के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे थे, वो कल्मिनेट हुए और भाजपा को तगड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो हमें ये मैंडेट विधानसभा के को देखते हुए ये मैंडेट हमारे हक में आया है और हम आने वाले समय में हिमाचल के विकास, कल्याण, गरीब की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। मतगणना केंद्र में पहुंचे हैं इस वक्त और जश्न का माहौल कांग्रेस के खेमे में। हालांकि लोकसभा की चारों सीटों का नुकसान हिमाचल में जरूर हुआ, लेकिन जो विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की है, तो इन्होंने भी यहाँ पर ये कहा कि पहला उनका जो काम यहाँ पर था वो अपनी प्रदेश की सरकार को स्थिर करने की कोशिश थी। मैंडेट जो विधानसभा का मैंडेट है, ये तो मेजॉरिटी सीटें हमने जीती हैं, 6 में से 4 सीटें हमने जीती हैं। तो ये मैंडेट हमारे हक में रहा है। लोगों ने जनादेश दे के दल बदल की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया, सरकारें तोड़ने की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया। तो वो तो बिल्कुल ये इसमें तो हिमाचलियत की जीत हुई है, क्योंकि इस चुनाव में लोग ये देख रहे थे कि क्या हिमाचल प्रदेश के लोग दल बदल की राजनीति पे मोहर लगाते हैं या फिर जो है वो जो है हिमाचलियत को जो है देवभूमि की परंपराओं के मुताबिक एक मैंडेट देंगे। तो मैंडेट हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बड़ी सूझबूझ से ये मैंडेट दिया है। मेजॉरिटी सीटें हमने जीती हैं, 6 में से 4 सीटें हमने जीती हैं और ख़ास तौर पे ऊना जिला के लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। और हमारे राकेश कालिया जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं, हमारे विवेक पिक्कू जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं और पिक्कू जी की तो फर्स्ट मेडन एंट्री होने जा रही है काफ़ी संघर्ष के बाद। नाउ ही इज इन